सरस्वती सुकंठु विराजो आए। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कि जिनकी कृपा मात्र से ठौर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है इस रत्न की गुरु ब्रजेश को। कि सुनो कहानी लासानी हम तुमको आज सुनाते हैं, और गुरु ब्रजेश की जीवन गाथा कैसेट में दर्शाते हैं। और गुरु ब्रजेश की जीवन गाथा कैसेट में दर्शाते हैं। कर गए उजाला दुनिया में ये रतन कुमार बताते हैं। कोमल कैसेट के माध्यम से घटना ये तो भी सुनाते हैं। होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है, ये सबको याद बताएंगे। और रतन कुमार ग्राम का सुन वाले भजनों में समझाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, कोमल कैसेट के माध्यम से आज आप लोगों के समक्ष ये गुरु ब्रजेश की जीवन गाथा आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से। आइए गौर करते हैं। आज गुरु ब्रजेश को सुमिरन करके चरण कमल में शीश नवाए। और कहूँ कहानी अब आगे की, पीरन ध्यान बिसरी न जाए। परिचय गुरु ब्रजेश को कोमल कैसेट में दर्शाए। और सुनो कहानी अब आगे की, भैया सुनियो चित लगाए। और जीवन परिचय गुरु ब्रजेश को कोमल कैसेट में दर्शाए। रतन कुमार शिष्य गुरुवर के जीवन गाथा रहे सुना। और डिस्ट्रिक्ट एटा पोस्टर उड़ाई, कतरई गांव पड़े दिखलाई। काली नदी पास में बही रही, कालो नीर पड़े दिखलाई।
दोस्तों ध्यान रखना, हमारे श्री यादव कुल में ऐसे वीर पुरुष हुए। स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जो ग्राम ततरई के रहने वाले थे, इनका जन्म कब और कैसे हुआ? अरे बिट्टो देवी मात की गोदी गुरुबर आई नयो है अवतार। सन 1970 में गुरु ब्रजेश जी ने बिट्टो देवी मैया की गोद में आकर के अवतार लिया। अरे बजी बधाई के तलत वाले में सखियां कर रही मंगल। अरे सुंदर कुंवर जनो है मैया नी, अरे सुंदर कुंवर जनो तो मैया ने जग में रही तीर की छा। अरे बेटा तीन जने से मैया नी, घर में एक जनी है सुकुमार। और बाबुल किस्म पाली यादव ने तुमसे करो ये लौकिक प्यारी। दोस्तों ध्यान रखना, बिट्टो देवी मैया के 3 पुत्र हुए, गुरु ब्रजेश, मंजेश और प्रवेश। एक बिटिया और हुई जिसका विवाह एटा के पास नंगलाधनी में किया गया था। गुरु ब्रजेश जी की गाथा भैया सुनो यनारी है। अब तो गुरु ब्रजेश की जीवन गाथा सुनो यनारी है। मेरे नौजवान साथियों, बिट्टो देवी मैया के उदर से परम आदरणीय गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी का जन्म हुआ और धीरे धीरे जब गुरुजी 5 वर्ष के हुए, जब थोड़े से बड़े हुए हैं, ऐसा ही नहीं कि थोड़े से जब बड़े भये ब्रजपाला, अरे थोड़े से जब बड़े भये ब्रजपाला, मैया बबुलानी बड़े प्यार से पाला।
तब बड़े प्यार से मातु पिता ने, बड़े प्यार से मातु पिता ने कॉलेज दे बैठा, बड़े प्यार से मातु पिता ने अरे कॉलेज दे बैठा। पीरन होनी है बलवान बुद्धि पलटा खाओ है, भैया होनी है बलवान बुद्धि पलटा खाओ है। और पलटा खाओ है, बुद्धि पलटा खाओ है, पीरन होनी है बलवान बुद्धि पलटा खाओ है। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय गुरु ब्रजेश 5 वर्ष के हुए तो मां बिट्टो देवी, पिता किशनपाल ने इन्हें पढ़ने के लिए ग्राम अंजनी में एक स्कूल में जब बैठा दिया, मामा श्री कृष्ण ग्राम अंजनी में जब शिक्षा को पाने लगे, धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत हुआ। 12 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद जब शिक्षा इंटर तक पास की है, उसके बाद परम आदरणीय गुरुदेव स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का विवाह नदौरा ग्राम से, जो नदौरा ग्राम जिला फर्रुखाबाद में महमदाबाद के पास पड़ता है, वहां से इनका विवाह चिंतावती के साथ में हुआ। आइए गौर करते हैं आगे। आज 12 वर्ष बीत गई, वहां पे शिक्षा इंटर तक नहीं पाई, और श्री कृष्ण मामा अति प्यारे उनके संग रहे हर साल। साथियों, बिट्टो देवी मैया गुरुदेव को हारमोनियम दिलाने के बाद कुछ दिन के बाद में जब स्वर्ग धाम के लिए सिधार गई
पुत्र प्रवेश को जन्म देने के बाद मैया सदा सदा के लिए सो गई। अरे देखेंगे निधन आज मैया को आखिर वही नीरदार और 22 समय के बीच भैया पहुंच गए बाबुआ। दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय गुरु प्रवीण हर कला में हो जाते हैं उसके बाद आधार की कैसेट सुनने के बाद मन में विचार किया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। मां भी साथ छोड़ करके चली गई तो अब कला में आगे बढ़ना चाहिए। मन में विचार किया, बिन गुरु भवनिधि तरहे न कोई, चाहे बिरज शंकर समोई। ऐसा मन में विचार करने के बाद कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी को अपना गुरु बनाया। मां सरस्वती प्रसन्न होकर के कंठ पर विराजमान हो गई। मां सरस्वती ने सरगम के सभी स्वर जिता दिए। वो मां आरे हृदय में मां तू समाई गई, दुनिया में नाम कराए गई। अरे हृदय में मां तू समाए गई, दुनिया में नाम कराए गई। गई बैठ मात सुर साजन पे, जनता मोही गई आवाज पे। गई बैठ मात सुर साजन पे, जनता मोही गई आवाज पे। वो तो राग से राग मिलाए गई, दुनिया में नाम कराए गई। अरे हृदय में मां तू समाई गई, दुनिया में नाम कराई गई। नौजवान साथियों, परम श्रद्धेय गुरु स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी मेहनत करते हुए जब आगे के लिए कदम बढ़ा देते हैं तो सबसे पहली कैसेट इन्होंने सन 1992 में ललायत वेश की
है अलीगंज विख्यात शहर, अब सुन कथा। पहली कैसेट सन 1992 में रोशन विजय की उन्होंने गाई। रोशन विजय की कैसेट में, अरे रोशन विजय की पहली कैसेट धुनी भाग निकाली है। दूसरी कैसेट शर्मा जी ने अपने यहाँ भरना दस वर्ष व्यतीत हो गए मेहनत करते हुए। जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो अंत में सन 2002 में राधा माधव स्टूडियो भोगांव में जाकर के राजपूत कैसेट जो हरनाथ सिंह जी के यहाँ पर गाई। तीसरी कैसेट थी दुनिया में धूम मचाने वाली, क्या नाम था उस कैसेट का? नाम था राधा माधव। ऐसा ही नहीं कि हरनाथ सिंह वर्मा जी ने फिर कैसेट भरी रिहाई। हरनाथ सिंह वर्मा जी ने फिर कैसेट भरी रिहाई। राधा माधव की कैसेट में, राधा माधव की कैसेट में फिर भी मचाई। महाराज की कैसेट राजपूत आई और राधा माधव की कैसेट फिर सबके मन भाई। पाई राजपूत कैसेट में घर घर धूम जाएंगे, पाई राजपूत कैसेट में घर घर धूम जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहली कैसेट रोशन विजय, दूसरी कैसेट वैरायटी चुटकुलों की और तीसरी कैसेट राजपूत कैसेट से जो निकली थी राधा माधव की। सदाव्रत शोरंगा चुटकुला और होली के सम्राट बनने के बाद परम आदरणीय गुरुदेव जी को जनता ने स्वर सम्राट की उपाधि दे दी। राठौर कैसेट, राजपूत कैसेट, त्रमूर्ति कैसेट, प्राइमस एवं सोनाटेक कैसेट के द्वारा 350 नंबर गुरुदेव ने पेश किए, जो आज 350 नंबर आल यूपी में धूम मचा रहे हैं। भाइयों, आरे कहाँ तक लिखी दुख की बातें चलती कलम बंद हो जाई।
जैसी जोड़ी घर में पंकज माधव पुत्र कहाई। सन 2002 में जब राधा माधव की कैसेट की अपार सफलता के बाद परम आदरणीय गुरुदेव का जब दुनिया में नाम हो गया, भागवत भी इतनी इनके पास में आने लगी, जो कोई भी डेट इनके पास एक साल तक खाली नहीं मिलती थी। 2000 में इन्होंने मैनपुरी में ही कमरा ले रखा था। सभी परिवार के सहित ये मैनपुरी में रहने लगे थे। पत्नी का नाम था चिंतावती। घर में 2 पुत्र थे जिनका नाम था पंकज और माधव। लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया, आरे यसुगुन भरे यसुगुन लक्षण की 2013 पहुंच गई और महीना लगो जनवरी को जब तबीयत ठीक रही कठुना। हर कथा चलती थी और अय्या लगी गई और देखी दशा सभी गुरुवर थी, सभी शिष्य गण गए घबरा। मेरे भाइयों, औरैया में जब कथा चल रही थी जनवरी के महीना में, अचानक ही जब खून की उल्टी हुई, सभी शिष्य घबरा गए। गाड़ी में बैठा करके जब सैफई के लिए लेकर के चले हैं, कि गाड़ी में तभी बिठाए नयो और सैफई की सीधी लगाई है। भर्ती किया, सारी रात हॉस्पिटल में ही रहे। सुबह तक जब कुछ आराम हुआ, सब रात रुके जब सैफई में इंद्र रविनी किरण और तबीयत कछु ठीक सी लगी, सब घर की करी तैयारी है। जब कुछ आराम हुआ है, मैनपुरी धाम जब आ गए, उसके बाद ओडेसर के पास में जोधपुर गांव में कथा प्रारंभ हो गई। बड़े ही प्रेम से गुरुदेव ने जोधपुर की कथा को पूरा किया, लेकिन उसके बाद में कछु बिना तो तबीयत ठीक रही, कछु बिना तो तबीयत ठीक रही। एक दिन आ गए घबराई है,
तब आगरा यशोभा हॉस्पिटल फिर भर्ती गए कराई है। आगरा अशोभा हॉस्पिटल में जब भर्ती कर दिया, अशोभा हॉस्पिटल में जब भर्ती किया, तब तक सन 2013 की जनवरी 30 आ गई और 30 जनवरी को सुकर क्षेत्र सोरों के पास में ग्राम पैसोई पड़ता है, उसमें कथा प्रारंभ हो गई। ग्राम पैसोई जानो और है सुकर क्षेत्र प्रभु को भाई, ग्राम इधर तो गुरुदेव अशोभा हॉस्पिटल में भर्ती है और इधर 30 जनवरी को ग्राम पैसोई में भागवत प्रारंभ हो गई। ऐसा ही नहीं, पहुंची गई 30 जनवरी आए, पहुंची गई कथा दीदी कराई कथा। 30 जनवरी को जब कथा प्रारंभ हो गई तो इन्होंने बहाना बना करके डॉक्टर से ये कहा कि अब तो हमारी तबीयत ठीक है, मेरी छुट्टी कर दो। ठीक को करो दिनेश, ठीक को करो क्षेत्र प्रभु आई डॉक्टर से जब ये कहा कि हमारी तबीयत ठीक है, अब हमारी छुट्टी कर दो, डॉक्टर ने बार बार मना किया लेकिन नहीं माने। जब कुछ थोड़ा सा और आराम हुआ, दिल में ये समझ लिया कि अब तो हमारी तबीयत बिल्कुल सही है। 3 फरवरी को फरवरी 3 को आराम, फरवरी 3 फरवरी को जब आराम हुआ, केवल पैसोई ग्राम ही दिखाई दे रहा है कि जिस गांव में हमारी कथा चल रही है, जनता के लोग हमारा इंतजार करते होंगे। फरवरी 3 को आराम दिखानो, फिर पैसोई ग्राम दिखानो, बांधी की चले निशान है सुकर क्षेत्र प्रभु आए। ग्राम पैसोई जानो है सुकर क्षेत्र प्रभु आए। 3 फरवरी को कथा में पहुंच गए। सारे दिन बैठ करके उचके भरते रहे लेकिन इन्हें कथा नहीं कहने दी। शिष्य नीरज ने जवाब दिया है, गुरुदेव तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, आप कथा न कहें। 3 फरवरी को जब कथा नहीं कहने दी, 4 फरवरी जब आई है, गाड़ी में बैठ करके फिर कथा में पहुंच गए और बार बार कहने के बाद 4 फरवरी को ग्राम पैसोई में इन्होंने कथा प्रारंभ की। व्यास गद्दी पर बैठ करके जनता को संबोधित किया। ऐसा ही नहीं, कथा कई 4 फरवरी जाए, कथा कई 4 फरवरी जाए।
ध्यान रखना मेरे भाइयों, 4 फरवरी 2013 को जब कथा कहने के बाद शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो गाड़ी में बैठ करके फरुखाबाद के लिए चले गए। फरुखाबाद में जाकर के दवा ली तो डॉक्टर ने ये कहा कि रात भर तो तुम्हें इस दवा से आराम मिल सकता है, लेकिन सुबह 6 फरवरी को तुम कानपुर चले जाना, वहां से अपना इलाज कराना। कमरा पर जब पहुंचे हैं मैनपुरी में, 5 फरवरी की रात को ही जब यम के दूत नजर आने लगे, 5 फरवरी दिन मंगलवार की रात को चिंतावती मैया को अपने पास में बुलाया, समझाया, चिंतावती रोना, अरे तुम्हें नहीं मालूम है ये दुनिया है आनी जानी, और हुई जई है मरी कहानी दुनिया। रोना, अरे तुम्हें नहीं मालूम है ये दुनिया है आनी जानी, हुई जई है हमारी कहानी ये दुनिया। कहीं चिंतावती से पानी भर के, जवाब दिया है चिंतावती, अरे पागल हो गई हो क्या? इस तरह से आंखों से आंसू नहीं बहाते, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे जाना है, और जब जाना है तो फिर रोना किस बात का? 6 फरवरी दिन बुधवार का जब सुबह हुआ, सारी रात तो यूं ही चिंतावती मैया को समझाते रहे। 6 फरवरी दिन बुधवार सुबह को जब कानपुर के लिए लेकर के चले, अपने पति की दशा को निहार करके चिंतावती की आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हुए। तब गुरुदेव जी ने जवाब दिया है, पागल हो गई चिंतावती क्या? कि मेरी नारीमती घबराई, दुख करे मतीरी न बाकिन को, मालूम है, अरे नहीं मालूम है, कोई नहीं अमर रहे जग माई, कोई नहीं अमर रहे जग माई, तन
तन को सोचते बिसराई, तन को सोचते बिसराई, होनी सते सनई जाई, हो जाई तुमरे कचरी नवाती को। अगर हम मर भी गए तो मेरा केवल ये कहना है, हरे पंकज माधव लला हमारे, रखियो तुम निस बिना सुधारे। पंकज माधव लला हमारे, रखियो तुम निस बिना सुधारे। ने लेतन से चिपटाई चिपटाई करो करे पचरी मेरी नारी रही घबराई, तू करे पचरी गाड़ी में जब बैठा करके चले हैं, मैया चिंतावती, छोटा पुत्र माधव, शिष्य गुरुवेश और नीरज जब गाड़ी में बैठा करके जब कानपुर के लिए लेकर के चले, कानपुर से पहले ही 5 किलोमीटर पर समझाते हुए जा रहे थे, लेकिन समझाते समझाते मन की मन में रही। दिनेश, क्या दशा बनी उस जगह, अरे मन की मन में रही, अरे कहीं नहीं पाए व्यथा कछु मन की। श्वास जब रुकने लगी, पुत्र माधव को इशारा दे करके अपने पास से बुलाया। गुरु ब्रजेश ने करो इशारो, गुरु ब्रजेश ने करो इशारो, अरे माधव लला पास बैठारो। अरे माधव लला पास बैठारो, पास बैठा लिया माधव को। एक बात कही मेरे लाल, श्वास मेरी छूटी रही, श्वास मेरी छूटी रही, कहीं नहीं पाए व्यथा कछु मन की। मेरे लाल, केवल एक बात मेरी मान लेना, मेरी तो श्वास रुक रही है, अंतिम श्वास भरते हुए जवाब दिया है लाल। अरे अकेली रह जाए मात तुम्हारी, अरे अकेली रह जाए मात तुम्हारी, जाको रखियो लला सुधारी। बात लो मान गई, बात लो मान गई, कहीं नहीं पाए व्यथा।
जब नहीं कह पाए, काल बलि ने आकर के दबोच लिया। इतनी बात नहीं कह पाई, आए काल ने लयो दवाई। के रोबत मात रही, रोबत मात रही, कहीं नहीं पाए देखा। अंतिम शब्द कहने के बाद में जब श्वास रुक गई, मृत शरीर हो गया, चिंतावती मैया ने जब अपनी पति की लाश को निहारा, अरे दरसैया की लाशी मातने दीनों तो धन बचाई रे। अरे दरसैया की लाशी मातने स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री इस दुनिया को छोड़ करके 6 फरवरी 2013 दिन बुधवार को करीब 10:30 बजे के आसपास अपनी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जिस रूप को देखने के लिए हर इंसान व्याकुल हो जाता था, आज वही रूप धरती पर पड़ा रह गया। दलाई अदबेश की हंसा निकली गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अरे रुक गई श्वास, टूटी गई आशा, हुई गौ शिथिल शरीर।
श्वास टूटी गई आशा हुई गौ से दिल करी। सब घर वाले रोबत रह गए, फूटी गई तकदीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और बिलखत मात रही चिंता बनी दिल में घरे रही, बिलखत मात रही। बिलखत मात रही चिंता बनी दिल में घरे रही। गुरु ब्रजेश को लखो रूप तो हुई गए तबीयत, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। पंकज माधव रोबत छोड़े छोड़े दोनों वीर, पंकज माधव पंकज माधव रोबत छोड़े छोड़े दोनों वीर। गुरु मंजेश प्रवेश भाग्य को दिल में धरी नथी, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। दोस्तों, कानपुर से जिस समय लाश को लेकर के मैनपुरी में आए हैं, आरे धरी लाश जब मैनपुरी में देखन जुरियाए नर नारी, भारी भीड़ जुड़ी कमरा पे पहुंच गए जहां गुरु राधारी। और धरी लाश जब मैनपुरी में देखन जुरियाए नर नारी, और भारी भीड़ जुड़ी कमरा पे पहुंच गए जहां गुरु राधारी। और नरेश देखन पहुंचे रतन कुमारी, और सभी शिष्यगण रोवत ठाड़े में नवाती नीरगी धारी। और ऋषि देव बबलू और रतन ने गुरु की लीला से उठाई, और लाश उठाई गुरु गोदी विश्व तो तखत पे धरी समाई। और घंटा एक लगो कमरा पे धरी लाश गाड़ी में हाथ, अरे गम अंजलि में फिर टूटे जहाँ थी गुरुवर की निहारी।
दशा में पहुंचे जन्म भूमि पे नगर निवासी रोवत ठाणे नैनन बाती वीर की धारी और जो को क्षेत्र अंतिम दर्शन पहुंचो नैनन भरने निहारी माधव पंकज गिरी उठ घाट पछारी और देख ना सके निज भैया की रोई गए मंजेश कुमारी प्रवेश भ्रात जो सबसे छोटे तन की दीदी खबर भुलाई और दैया चाल पड़ो आंगन में सारी रात बीत गई बहारी दोस्तों लाश को मैनपुरी से लेकर के जब ग्राम ततरई में आए हैं सारी रात लिहाज गुरु जी की जन्मभूमि पर रखी रही सारी रात इसी तरह से रोधन में बीत गया अरे सारी रात रोधन में बीती पहुंची 7 फरवरी सकल घर वदनी लाशी उठा जली सुनान कराए फिर अर्थी पे दे लिटा और माथे तिलक सुमन गलू माला गले में हर लो तो लटका गजरा पीलो सजरा सारे पद नेत्र दैना अरे पिलखती रही मात चिंतावती गुरुवर थी मैं गए पौड़ा और रोवत रोवत सब भैयन में लई भैया की लाशी उठा अरे लेकी लाशी आज भैया की भूखन को चल गए मंदेश अरे माता पिता की के जहाँ में धिरिया थी धर नहीं लाश बराबर और विधि भांति कंडा लकड़ी से सबने चिता करी है तैयार
आई तब गोदी में स्वर सम्राट तो निभाया। अरे पकड़ी रतनी तब पंकज को अग्नि हाथ में दई निगाह। अंतिम दर्शन कर बबुला के तो पंकज ने ताल लगा। और स्वर सम्राट की चिता जली जब जनता में मची गौ कोहराम। अरे जर गई देह पजर गई काया हुई गौ अमर जगत में नाश। अरे कोई नहीं अमर रहे रे दुनिया में केवल नाम अमर हुई दास। जब तक सूरज चाँद रहेंगे कीर्ति जगी जगत में दास। यह देश सब सुख छीन लवाई भारत को भाग्य विधाता की। सब सुख छीन लवाई भारत को भाग्य विधाता की। ये ततरई गाँव की अमर कहानी। अरे ततरई गाँव की अमर कहानी। मिट गई सब क्षेत्र की निशानी। सब जनता गई अगुनाई अगुनाई भारत को भाग्य विधाता की। अरे याद भूल गोदी बबुली गो। रोवत सब परिवार रह गया। ऐसी होनी पड़ी बुराई बुराई भारत को भाग्य विधाता की। अरे लुटी गई सारी शान देश की। लुटी गई सारी शान देश की। यादें रह गई गुरु देश की। ये रतन कहीं समझाई समझाई भारत को भाग्य विधाता की। सब सुख छीनी लो